from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। साहिबों, जिस मुल्क की अदलिया करप्ट हो उसके फौजी जर्नल जो हैं वो साजिशों में मसरूफ़ रहते हों, अपनी मनमानियाँ करते हों, वहाँ ना तो इंसाफ कायम हो सकेगा, न किसी हुकूमत को इस्तेहकाम मिलेगा और उसके बायस फिर मईशत भी जो है वो भरपूर तरीके से तरक्की नहीं कर पाएगी। मेरे इस मौक़िफ़ की हिमायत की मिसाल जो है, हिमायत में जो मिसाल है वो हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान है। ख़बर आपने यकीनन सुन ली होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के, कासिम सूरी साहब जब डिप्टी स्पीकर थे, के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ने ये फ़ैसला दिया है कि सदर अलवी साहब, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान, साबिक़ डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी, सब के ख़िलाफ़ गद्दारी का मुकदमा चलाया जाए। गद्दारी क्या है? वो ये कहते हैं कि इमरान खान ने असम्बलियाँ तहलील करने का हुक्म तहरीक अदम एतमाद से बचने के लिए दिया था। ये आइन की तौहीन हो गई, मुक़द्दस आइन की तौहीन हुई है। ये गद्दार हैं, इनका जुर्म इतना बड़ा, इनको फांसी पे सजा दी जाए। अच्छा, ये फैसले में ये लाइंस नहीं है, जो एडिशनल नोट हैं, इजाफी नोट, उसमें लिखा गया है। असल फैसले में क्यों नहीं लिखा? क्या इजाफी नोट में जो चीज लिखी जाती है वो भी इतनी ही पावरफुल होती है जैसे असल फैसले में लिखी हुई इबारत, या कोई खुला रास्ता छोड़ा है? ये कानून की जो है ना, पैदा हुए वकील तो शैतान ने कहा, लो आज हम भी साहिब औलाद हो गए। इनकी बड़ी किस्में, बड़े तरीके ये जानते हैं। अच्छा देखिए, इस फैसले के बाद से पीटीआई की तरफ से खुलकर जंग का आगाज हो गया है। बाजवा इस जंग को बदरियाल के साथ मिलकर इमरान खान के खिलाफ एक ऐसे डार्क रूम की तरफ ले गए हैं कि किसी को इल्म नहीं है कि ये जब तीन लड़ने के लिए उस डार्क रूम में जाएंगे तो वहां पे क्या होगा। नोबडी नोज कि वहां पे क्या, उस अंधेरे में क्या कुछ होगा। अब पाकिस्तान के लिए वो कितना खाइन साबित होगा। हाँ, तारीख ये बात जरूर लिखेगी कि बाजवा ने अपनी कुव्वत से करप्ट लोगों को पावर दी और बेहतरीन को धक्का दिया। ये जरूर लिखा जाएगा। देखिए, एक और फैक्टर जिस पे आजकल बात हो रही है वो ये हो रही है कि इमरान खान की मकबूलियत कैसे बढ़ती जा रही है और बाजवा दिलों से क्यों गिरते, नजरों से क्यों गिरते चले जा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि देखिए, झूठ को और फैक्ट्स को आपको साबित करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। सच जो है ना वो खुद ब खुद खुशबू फैलाता है, उसको मेहनत नहीं करनी पड़ती है, वो खुद ब खुद मकबूल होता जाता है। सच को ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है। झूठ को और फैक्ट्स को बताने के लिए इनको कुव्वत चाहिए, जिसके लिए वो हर वक्त आजकल बरसरे पेकार हैं बाजवा साहब। देखिए, जनरल बाजवा बदतरीन फैसला करने और उसके रिजल्ट देखने के बावजूद बाज नहीं आ रहे। और अवाम का जरा रिएक्शन देखिए, नौजवान नस्ल इनको किन नामों से पुकार रही है। गालिबन ये पाकिस्तान की आखिरी नस्ल होगी जो अब तक जनरल का एहतराम कर रही है। आने वाली नस्ल में वो एहतराम नहीं होगा जो हमारे आपके दौर में था। देखिए, हकीकत ये है कि दुनिया जो है वो बदल रही है, बहुत तेजी से बदली है। आज जियो पॉलिटिक्स से घूमकर दुनिया जियो इकोनॉमिक्स की तरफ आ गई है। आज आपकी हिफाजत में, आपको महफूज रखने में फौज से ज्यादा आपकी माशी तरक्की का हाथ होता है कि आप माशी तौर से कितने मुस्तहकम हैं, मजबूत हैं। अगर आप माशी तौर से मुस्तहकम हैं, आपकी आज़ादी को कोई ख़तरा नहीं। और अगर आप माशी तौर से कमज़ोर हैं तो फौज कितनी भी बड़ी पाल लें, आप जो है महफूज नहीं हैं। ये बात हम समझ नहीं रहे, समझना नहीं चाहते हैं। फौज ये बात जानती है। हमारे जर्नल जो हैं वो करप्ट सियासतदानों को इख्तिदार में लाते हैं और फिर आंखें बंद कर लेते हैं। ठीक है ना, सब कुछ पता होता है। 30 साल तक ये दोनों के कारनामे देखते रहे ना,
पीपीपी के भी, नून लीग के भी, वो लूटते रहे 30 साल, 1 साल नहीं 30 साल तक, और ये देखते रहे। क्यों? इनको ये करप्ट लोग सूट करते हैं। तुम भी लूटो, हम भी लूटे, जीवे जीवे पाकिस्तान, अवाम जो है बेचारी उसको खबर नहीं हो रही क्या हो रहा है। और ये जो है एक ईमानदार आदमी आया तो उससे कितनी तकलीफ पहुंची है सबको। मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी को भी तकलीफ पहुंची, जो करप्ट थे उनको तो तकलीफ पहुंचनी थी, मीडिया को सारे करप्ट लोगों को हर महकमे में तकलीफ पहुंची एक ईमानदार आदमी के आने से। अब इसीलिए हम उसके साथ खड़े होते हैं कि यार एक ईमानदार आदमी आया है और ये सब बेईमान अनासिर जो उसकी मुखालफत करता है वो या तो ज़हनी तौर से करप्ट होता है या करप्शन में उसका गहरा हाथ होता है। मेरे पास ऐसे कुछ जानने वाले हैं जिनको मैं वो डीपली जानता हूं। अच्छा लोग देखिए, माइंड का काम बॉडी को मैसेज भेजना होता है, सही है? बॉडी का काम माइंड को ओबे करना होता है, माइंड को मैसेज भेजना नहीं होता। अगर आप ये कोशिश करेंगे कि माइंड के बजाय बॉडी माइंड को मैसेज भेजे तो हलाकत यकीनी है, वो टेक ऑफ ही नहीं होगा, मर जाएंगे, हलाकत यकीनी है। यही काम बाजवा ने किया है। वो ऑर्डर देते थे इमरान खान को और साजिश करते थे अंडरग्राउंड इमरान खान के खिलाफ। रिजल्ट्स आपके सामने हैं। देखिए, ये आवाम के अंदर फौज का एहतराम तो है और रहना चाहिए, लेकिन ये जर्नल्स जो हैं इन्होंने इतनी ऐसे ऐसे हकायक हैं, मैं फर्दर आपको एक एक बताता रहूँगा, टाइम कम होता है, कि इनसे लोग किस दर्जा नफरत करने लगे हैं। हमारा रोमांस तो इतना स्ट्रॉन्ग था फौज के साथ कि शादी ब्याह के मौके पे वो जो बैंड बाजे वाले आते हैं वो फौजी धुन बजाने लगते थे, लोग वो भी सुन लेते थे, मस्त हो जाते थे कि कोई बात नहीं, उसको भी इंजॉय करने लगते थे। शादी की मौसीकी अलग होती है, जंग की मौसीकी अलग होती है, लेकिन हम उसको भी, क्यों, हमारा कुछ ऐसा ही स्ट्रॉन्ग रोमांस था। लेकिन सब बर्बाद कर दिया इन्होंने। अब ये जो इनके कहने पे ये हुआ है सब बाजवा के, ये जो अब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया है, अब ये खुली जंग है, तो अब जंग है, क्या कर सकते हैं। अच्छा, अदलिया का किरदार, इससे कोई उम्मीद ना लगाइए। ये उस कमजोर औरत के किरदार की तरह है कि जो पैसे ज्यादा जिस तरफ देख ले उस तरफ उसका दिल फिर जाता है, खुद ब खुद मुस्कुराने लगती है उस तरफ खुद ब खुद, जिसके पास पैसे हों। ये बदकिरदार लोग हैं अदलिया के। इन्होंने शुरू से आज तक, मैं आपको बहुत सारी मिसालें दे सकता हूं, यहाँ पे टाइम इतना कम होता है कि एक जल्दी से सुन लीजिए, बड़ी अहम और आप बहुत उसको एंजॉय करेंगे। माफ़ कीजिएगा, मुझे ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था कि आप उसको एंजॉय करेंगे, वो तो बहुत शर्मिंदा होने वाला किस्सा है और मैं माफ़ी चाहता हूँ। अच्छा, किस्सा है एक ऐसे आदमी का, अदलिया से ताल्लुक़ रखने वाले का, जो इसका फॉरेन मिनिस्टर रहा अयूब खान का, ठीक है ना, और अटॉर्नी जनरल रहा इसका ज़ियाउल हक का, और मुशर्रफ साहब का एडवाइज़र रहा ये शख्स, ठीक है ना। इस शख्स ने कत्ल किया अपनी बीवी का और फिर 1 हफ्ते बाद अपनी साली से शादी कर ली जिससे इसके नाजायज ताल्लुकात थे। अच्छा, सबूत मैसर आ गए सामने, लेकिन अदलिया ने उसको सजा नहीं दी। अब आप सुनिए क्या हुआ था, मैं जरा शॉर्ट उसमें बात करता हूं क्योंकि टाइम की वजह से। देखिए, इन्होंने अपनी बीवी को कत्ल करने के बाद क्या किया कि अपने जिस्म पे भी कुछ चाकू के निशान कर लिए, जिस चाकू से उसको मारा था अपनी बीवी को सोते वक्त। अच्छा, अब जब मुकदमा चला तो इन्होंने कहा कि वो उसने मुझ पे भी हमले किए, जो आया था। पूछा कौन आया था, कहेंगे वो आया था खानसामा जिसको मेरी बीवी ने डांट के निकाल दिया था। तो पूछा वो कैसे घर में यहाँ दाखिल हो गया, कहने लगे उसके पास चाबी होती थी। अच्छा, तो फिर जो है उसको अदालत में लाया गया, उसको इन्होंने पैसे दिए, क्या किया, उसको समझाया बुझाया, उसने कहा जी हाँ ये कत्ल मैंने ही किया है। अच्छा, जब फाइनल डे पे उसकी वो आई हेयरिंग और फैसला सुनाने का वक्त आया तो वो रोने लगा, वो फट पड़ा, उसने कहा कि नहीं नहीं ये कत्ल मैंने नहीं किया है। अच्छा, ये सबको पता चल गया क्योंकि जज साहब ने कहा कि इनके जिस्म पे जो निशानात हैं चाकू के वो बस बहुत थोड़े से हैं। जब चाकू लगता है इतनी थोड़ी सी खराश पड़ी सिर्फ इनको और उसको इतना मारा, तो साबित हो गया कि ये कत्ल इन्होंने किया है। लेकिन वो आदमी पकड़ा नहीं गया, अदलिया ने नहीं पकड़ा, उसको छोड़ दिया। वो बड़े बड़े ओहदों पे फायज रहा,
उसने मुशर्रफ के तहत, ये मुशर्रफ ने जब कहा पीसीओ के तहत हल्फ लो, तो जस्टिस सईदुज्जमा सिद्दीकी साहब जो है उनसे बदतमीजी करता रहा कि नहीं आप लें। उन्होंने कहा नहीं मैं ये काम नहीं कर सकता, ये 73 के आइन की खिलाफ वर्जी होगी। तो फिर उनके घर 4 फौजी एक रात को पहुंचे और उनसे जाके बदतमीजी की। वो इंतहाई नेक, ईमानदार, दयानतदार इंसान थे, साहिब किरदार सईदुज्जमा सिद्दीकी साहब। उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उन्होंने कहा नहीं मैं ये काम नहीं कर सकता हूं। फिर उनको घर पे नजरबंद कर दिया मुशर्रफ ने। तो ये अदलिया है, इसने ऐसे ऐसे किरदार पैदा किए। और भी बहुत सारी स्टोरीज हैं जो इंशाल्लाह किसी और वक्त जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे मैं आपके सामने पेश करूंगा। ये जंग जो अब शुरू की है, ये बाजवा के कहने पर बंदियाल और ग्रुप ने जो है ना ये फैसला पास करवाया था कि तवज्जो जो है वो इलेक्शन से वो हटाई जाए और इसको आगे बढ़ाया जाए और उसको किसी सूरत पकड़ा जाए। मैंने 3 दिन पहले भी इसी टॉपिक पे आपको एक वीडियो करके दी थी। मैं सारी चीजें चूंकि मॉनिटर करता हूं कि क्या क्या हो रहा है, कहां क्या हो रहा है, उस बुनियाद पर मेरा गैस फर्क होता है और मैं उनको जोड़ता हूं, उन खबरों को, उनको सोचता हूं कि इसका क्या होगा, ये कब मिच्योर होगी, क्या होगा। उस बुनियाद पे मैंने वो आपको दी थी। वो वीडियो भी आप देखिए, हमारी पिछली वीडियोस भी देख लीजिए और मुझे अपनी राय से ज़रूर नवाजिए। हमारा चैनल है फाइक सिद्दीकी शो, उसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय से ज़रूर नवाजिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।